प्रिय छात्र, स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल YDP पब्लिक स्कूल पे। आज हम लोग इस वीडियो में सिमुलतला आवासीय विद्यालय परीक्षा और साथ ही साथ नवोदय विद्यालय की परीक्षा जो प्रश्न पूछे जाते हैं सिमुलतला आवासीय विद्यालय की परीक्षा में और नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में, तो उसी क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन का ये हमारा है तीसरा सीरीज, लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें कि हम लोगों ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्लस नवोदय विद्यालय का 2 लेक्चर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कि आपको पूरा डिटेल से बताया गया था कि कौन सा चीज़ क्या क्या है, जिसमें प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब चीज़ आपको हमने सिखाया था उस वीडियो में, उस 2 वीडियो में, ठीक ना। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। चलिए ध्यान से एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझना है, कैसे किस क्वेश्चन को कैसे बनाना है ये यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। तो पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए यहाँ पे। तो कह रहा है कि इतना में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। 9 का स्थानीय मान क्या होगा, हमने आपको बताया था कि स्थानीय मान क्या होता है। तो यहाँ पर देखना है, यदि हमें स्थानीय मान निकालने बोलता है तो हम क्या करेंगे, स्थानीय मान निकालने के लिए जिस भी स्थान पे जो भी संख्या जिसको निकालने बोलेगा वो रहेगा, बस वहाँ पर देखना है कि कितने अंकों के मतलब कितने संख्या पे आ रहा है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 पे आया ये, तो इसको क्या करना है, 9 गुना क्या करना है, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, गुना कर देना है। तो ये हमारा हो गया 90,000। तो यदि आपको स्थानीय मान निकालने के लिए बोलेगा तो पहले संख्या को देखना है कि है कहाँ पे, उसके बाद गिनिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ये 10,000 के स्थान पे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 गुना 10,000 कर दिए, क्या हो गया, 90,000। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। उसी तरह से यहाँ पे 9 का बोला गया, लेकिन आपसे बोलता कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तब क्या करते, तो 3 गुना करते। लेकिन पहले इसको देखते कि कितने स्थान पे है ये। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, तो क्या करते, 1 लाख से मल्टीप्लाई करते। तो 1 लाख में कितना शून्य, 5 शून्य, तो ये हमारा कितना हो गया, तो 3 का स्थानीय मान कितना हो गया, 3 लाख हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि इतना में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। 7 के मतलब इतना में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। तो अब यहाँ पे 2 यहाँ पे आपको मतलब ये आ गया है, तो एक स्थानीय मान है और एक जातीय मान है। तो आपको बताए थे कि स्थानीय मान का इंग्लिश क्या होता है, प्लेस वैल्यू, एंड इसका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मीन्स क्या होता है, किसी के बारे में जैसे 7 का बोला तो 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, या जातीय मान क्या होगा, 7 ही हो जाएगा। यदि आपसे 5 का बोलता तो 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, या जातीय मान क्या होगा, तो 5 ही हो जाएगा। मतलब जिसका फेस वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा उतना ही फेस वैल्यू हमारा हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिए, पहले तो आपको तो यहाँ देखिए 7 का पहले हमें स्थानीय मान निकालना है। तो 7 का पहले यहाँ पे नंबर लिख लीजिए, ठीक है। 7 का स्थानीय मान अभी ऊपर सीखे थे, 7 का स्थानीय मान निकालिए। 7 गुना इकाई, दहाई, मतलब 10 से गुना करना है। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, 70 हो गया। उसके बाद फिर क्या कहता है, क्या 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का जातीय मान भी निकालना है। तो जातीय मान यहाँ से निकालिए। तो जातीय मान निकालिएगा तो 7 गुना 1, मतलब खुद अपने आप से यहाँ पर मतलब किसी का भी जातीय मान निकालने बोलेगा तो वही जातीय मान हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा। 2 चीज़ है यहाँ पे। स्थानीय मान में क्या होता है कि हम देखते हैं कि वह कितने स्थान पे है और उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दहाई पे था तो 10 से गुना कर दिए। यदि इकाई पे रहता तो 7 गुना 1 करते। यदि 1000 पे रहता तो 7 गुना 1000 करते। इस तरह से हम स्थानीय मान निकालते हैं। लेकिन जातीय मान जो कि सिर्फ स्थान पर रहे, मतलब जिस स्थान पर रहे उससे हमको कोई मैटर नहीं करता है, वही संख्या होती है। तो 7 गुना 7 कितना होगा, 7। इसका पूछ रहा है कि अंतर क्या होगा। तो अंतर कर दीजिए यहाँ पे, तो माइनस करना है। 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे कितना बचा 6, तो कितना आंसर हो गया 63। ये हमारा हो गया आंसर। समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। यदि एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो जो समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं समझ पाते हैं ऐसा सब क्वेश्चन तो ध्यान से एकदम सुनिएगा, देखिएगा। तो 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर आपको हमने सिखाया था 3 का विभाज्यता नियम। क्या, 3 का विभाज्यता नियम। तो जानते हैं कि 3 का विभाज्यता नियम क्या होता है।
जितनी भी संख्या दी हुई रहती है, जितनी भी संख्या दी रहती है उसका क्या करना है, योग करना है, मतलब जोड़ देना है उसको। यदि वह संख्या 3 से विभाजित होती है, जोड़ करने के बाद मतलब जोड़ने के बाद यदि वह संख्या 3 से विभाजित होती है तो वह जो टोटल जो हमारा संख्या इतनी बड़ी संख्या है वह भी हमारा 3 से विभाजित होगा। जैसे देखिए हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है, क्या कहते हैं कि जितना भी संख्या दिया गया है उसका क्या करना है, योग करना है। तो 3 + 9 + 4 + 9 + 7, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमारा कितना आएगा संख्या, 9 7 16, 16 4 20, 20 3 23 9 32। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है। तो इसको जोड़ें, देखना है कि अब यहाँ पे 3 से यदि विभाजित होती है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, लेकिन यदि हम भाग दे के देखते हैं तो 3 से 10 बार में, 3 से 10 बार में कट गया, मतलब कटा नहीं, मतलब 10 बार में 30 कटा, ठीक है। बच गया कितना, शेष हमारा यहाँ पे बच गया 2, ठीक है। यहाँ पे शेष हमारा कितना बच गया, 2। जब शेष बच गया तो इसका मतलब ये संख्या 32 जो है 3 से विभाजित नहीं कर रही है। तो इस 2 जो शेष बचा इसमें हम क्या जोड़ेंगे, देखिए इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझिएगा कि यहाँ बोला है कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1। तो यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3। 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 से मतलब 1 जोड़ने के बाद हमारा वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा, ये जो टोटल जितना भी है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, मान लीजिए कि यदि यहाँ पे से तो आपको क्वेश्चन कहा कि छोटी छोटी संख्या, लेकिन मान लीजिए आप उतना नहीं सोचते, क्वेश्चन पढ़ते ऐसा बनाते देखने के, यहाँ पे तो आप 7 भी जोड़ सकते थे, 7 2 9 करेंगे वह भी 3 से कट रहा है। वहाँ पे और भी कुछ दूसरी संख्या ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। छोटी संख्या बोला है तो छोटी संख्या लेते ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। ऑप्शन में यदि छोटी संख्या जो भी दिया रहता है, जरूरी नहीं कि एक ही लेना है, ठीक ना। ऑप्शन पे चलना है, इस पर क्या चलना है, ऑप्शन पे। यदि ऑप्शन में देखना है कि 1 दिया गया है छोटी संख्या, तब हम ऑप्शन से हम चूज कर सकते हैं कि 1 होगा। लेकिन यदि ऑप्शन में यदि 1 नहीं दिया रहता, उसके जगह पे 3 दिया रहता, 4 7 दिया रहता, मान लीजिए मिनिमम 7 देता, 7 से ऊपर बड़ी संख्या दिया हुआ रहता, तब हम क्या करते हैं कि उसमें वह 7 जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे मिनिमम ऑप्शन में कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को ही लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन था हमारा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे थे, तो ऑप्शन था हमारा 0 1 2 और 4। अब इसमें से कम से छोटी छोटी संख्या क्या है, 1 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। इसको ऐसे भी देखते तो 32 यहाँ पे टोटल भाग देने की जरूरत नहीं थी, टोटल जोड़े कितना आया, 32। 32 तो 3 से भाग लगने रहती, कितना जोड़ते, छोटी संख्या 1 जोड़ के देखते हैं, 32 से 33, तो 33 हमारा कटता है 3 से, तो कितना हो गया, 11 बार में कट जाता है। तो ये हमारा आंसर, मतलब तो ये जो हमारा ऑप्शन में दिया गया है कि कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यहाँ पे क्या होगा, आंसर 1 होगा। समझिए अब इस बार। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहता है संख्या इतना में जो बॉक्स दिया गया है यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो बॉक्स के स्थान पर अंक क्या होगा। तो हम जानते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, 9 का विभाज्यता नियम। हमें मालूम होना चाहिए क्या, 9 का विभाज्यता नियम। यदि 9 का विभाज्यता नियम हमें मालूम नहीं है तो नहीं बनेगा। यदि किसी को यदि 9 का विभाज्यता नियम और भी नहीं आता है तो जा करके हमारे फर्स्ट लेक्चर जो हमारा 0 to हीरो बैच का है, फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर जा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। संख्या इतना में यदि, पहले तो हमें क्या करना है, पहले हमको 9 से विभाज्यता नियम हमें जानना है कि होता क्या है। तो जिस तरह से 3 का विभाज्यता नियम होता है उसी तरह से 9 का भी होता है, ठीक है ना। तो 9 में क्या मतलब, सभी जो भी संख्या हमें दी गई है तो उन संख्या का योग यदि 9 से विभाजित होती है तो वह भी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो पहले देखिए 2 प्लस बॉक्स दिया गया, इसको छोड़िए, 3 + 4 + 5, ठीक है। इसको जोड़िए, 5 4 9 3 12 2 14, फिर से 3 2 5 5 4 9 9 5 14, 14 हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि आपसे पूछा क्या गया कि संख्या इतना में से 9 से पूर्णतः विभाजित, मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया, हाँ ऑप्शन दिया गया, इसको लिख लीजिए 0 1 4 और 7, ये हमारा ऑप्शन है, मतलब अलग अलग ऑप्शन है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमें दिया गया, तो मतलब कौन सी संख्या यहाँ पे रखेंगे, ऑप्शन के अनुसार से चलना है। तो कौन सी संख्या यहाँ पे रखेंगे कि हमारा यह 9 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 0 रखेंगे तो कितना होता है, 14 का 14 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो कितना होगा, 15 हो जाएगा। 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। वह पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे 4 जब रखते हैं इस खाली स्थान पे
तब ये 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो देखिए 9 से 18 कट रहा है क्या, 2 बार में कट रहा है, तो मतलब पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा 4 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। ऐसे तो जानते हैं आप लोग पहले से, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है, किस तरह से दिमाग लगाना है। ये सब क्वेश्चन जो है ऑप्शन बेस्ड पे बनता है। यदि ऑप्शन में जो चीज़ दिया रहेगा उसी पर से हम इसको आंसर टिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पहले देखना है कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। 3 आ रहा है सब, मतलब 3 है, एक 4 है, 8 है, 9 है और एक 5 है। इसके अलावा कुछ है क्या यहाँ पे, एक 2 है। तो 2 3 4 8 और 9 ये टोटल हमें दिया गया है संख्या। मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संख्या इतना में निम्नलिखित में किससे विभाज्य है। मतलब 3 ऑप्शन दिया गया है सब में। तो ये जो ऑप्शन दिया गया हमें, मतलब इसी संख्या से किसी ने एक ऑप्शन से ये 3 संख्या जो दिया गया उससे कटती होगी टोटल, ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो यदि इसको निकालना होगा तो निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें विभाज्यता नियम मालूम होना चाहिए। यहाँ पर से ये सब क्वेश्चन जो बता रहे हैं आपको, सब विभाज्यता नियम आपको मालूम हो जाएगा कि कौन कौन विभाज्यता नियम है। तो 2 से विभाज्यता नियम मतलब इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, इकाई स्थान पर सम संख्या तथा 0 होगी तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 3 का जो विभाज्यता नियम क्या था, मतलब सभी संख्याओं का योग, जितनी भी संख्या दी गई है यदि इसका योग यदि 3 से विभाजित हो रही है तो सभी संख्या का योग यदि 3 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 3 से विभाजित ही होगी, ठीक है। फिर 4 से विभाज्यता नियम, 4 से विभाज्यता नियम भी वही होता है, मतलब अंतिम किसी संख्या के अंतिम 2 अंक जो 4 से विभाजित हो तभी वह टोटल संख्या की होगी 4 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे 4 से दिया गया है, तो 4 से तो समझ रहे हैं कि क्या होगा। यहाँ पे ध्यान देना है कि अंतिम 2 संख्या यदि 4 से विभाजित होगी, मतलब 4 से विभाजित होगी तो यह संख्या जो टोटल है ये संख्या 4 से विभाजित होगी, प्लस एक और यदि 2 शून्य रहे लास्ट में, मतलब डबल 0 यहाँ पे रहता तो ये भी संख्या 4 से विभाजित होती। तो यहाँ से तो आप देख रहे हैं कि 4 से ये नहीं कटेगा, क्योंकि 65 4 से नहीं विभाजित होगी। 3 से कटेगा क्या, देखिए तो 4 1 5 3 8 8 16 16 5 21 21 और 27 कट जाएगा। बट एक 8 से पहले 8 के बारे में भी जान लें, उसके बाद देखना होगा। तो 8 में क्या होता है ना, यहाँ पे अंतिम 2 संख्या, लेकिन 8 में क्या होता है अंतिम 3 संख्या। कितना होता है 3 संख्या, एकदम ध्यान से रखिएगा। अंतिम 3 संख्या जो दिया रहता है यदि 8 से विभाजित होगी तब ये संख्या 8 से, टोटल संख्या जितना दिया गया है वह 8 से विभाजित होगी। और एक चीज़ और, लास्ट में कितना शून्य होना चाहिए, 3 शून्य होना चाहिए, तभी वह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर समझना है इस चीज़ को, ठीक ना। चलिए अब आगे, तो 8 से भी ये नहीं कटेगा, जब 4 से नहीं कटा तो 8 से कहाँ से कटेगा। अब आइए 9 पे आइए। 9 पे भी अभी आपको ऊपर बताए कि मतलब जितने भी संख्या दिया रहेगा तो सभी संख्या का क्या करना है, योग करना है। यदि वह संख्या 9 से विभाजित होती है तो वह संख्या टोटल जो हमारा संख्या है वह 9 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर चूज करना है, एक छूट गया 5, ठीक है, 5 भी दिया गया है। तो 5 से क्या होता है, इकाई स्थान पे 5 या शून्य रहे तो वह संख्या क्या होगा 5 से विभाजित होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। इतना जो हमारा 2 3 4 8 9 और 5, अभी और क्वेश्चन आएगा जो 6 से हो जाएगा, 7 से, मतलब और भी जितने भी विभाज्यता नियम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये 5 या 0 से, तो देखिए यहाँ पे नोट कीजिए 5 से, तो हाँ 5 से तो कटेगा, काहे कि इकाई स्थान पे क्या है 5 है। लेकिन देखना है कि इकाई स्थान पर सम तथा 0 सम संख्या है, इकाई स्थान पे नहीं है। बस सिंपल सा ट्रिक है, इकाई स्थान पे उतना भाग देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चूज करना 2 से लगेगा क्या, नहीं 2 से क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इकाई स्थान पे ना 0 है ना ही सम संख्या है। तो ये भी मतलब 2 से नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा उतना सोचने नहीं है कि कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि जब एक संख्या छाँटते हैं तो जल्दी से हटिए वहाँ से। तीसरा ऑप्शन भी देखिए 2 3 5 है, 2 यहाँ पे आ गया, मतलब 2 से तो कटेगा ही नहीं, ठीक है। अब चौथा ऑप्शन पे आइए, 3 5 और 9 है। 5 से कटेगा क्योंकि इकाई स्थान पे 5 है। 3 से कटेगा क्योंकि इसका जो टोटल सम है कितना 27 है। 9 से भी कटेगा क्योंकि टोटल सम 27 है, तो 9 से भी 27 कट रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी होगा। यहाँ पे समझ गए कैसे क्वेश्चन को बनाना है। एकदम राइट आंसर चूज करना है हमें, राइट आंसर को चूज करना, ना कि कोई मिस्टेक करके आ गए हड़बड़ में, ये देखे कि 9 से कट रहा है 5 से कटे, गड़बड़ में मतलब देखे ही नहीं यार हम टिक करके आ गए। ऐसा करना ही नहीं एग्जामिनेशन में, ठीक ना। तो हमने पूरा यदि जानेंगे तभी हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसका ऑप्शन कितना होगा, डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन करते हैं।
तो चलिए एक बात करनी थी आपसे कि नोट करना है, मैथ्स में जितना भी पढ़ा रहे हैं नवोदय विद्यालय सिमुलतला सैनिक अन्य कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। जितना भी यहाँ पे इस वीडियो में पढ़ा रहे हैं ये सभी तीनों एग्जामिनेशन के जो अंतर्गत आपको हम लेके चल रहे हैं। मतलब शुरू से मतलब तीनों का एग्जामिनेशन जो तैयारी कर रहे हैं मतलब साथ में कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक ना। यदि जो चैनल पे नए आए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 6 करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हमें अभाज्य संख्या के बारे में जानना होगा। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? एक और अपने आप को, कोई भी संख्या है अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, मतलब पूरी नहीं कटती है, तो वह संख्या हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। एक और अपने आप को छोड़कर। तो जैसे देखिए 1 से यदि 81 कट रहा है, ऑप्शन को चूज करना है, ऑप्शन से यहाँ पे आंसर टिक करना है क्योंकि ऑप्शन दिया गया हमें। तो 81 क्या 1 से कट रहा है? कटेगा ही। कोई भी संख्या दिया रहता है तो 1 से कटता है, लेकिन अपने आप से तो 9 से कट जाएगा ही, उसके अलावा अपने आप के अलावा, तो ये तो छट गया मेरा, नहीं होगा। 83 देखना है, 83 किसी संख्या से कटेगा क्या? तो शायद नहीं कटेगा। कटेगा क्या? शायद कट जाएगा 3 से। देखिए तो 3 2 नीचे नहीं कटता है। तो यहाँ पर 83 किसी से नहीं कटता है, मतलब एक और अपने अलावा किसी से नहीं कटता है। इसको मतलब टिक कर सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही हमारा आंसर, मतलब आगे भी देखना है, ठीक ना। तो आगे देखेंगे 85, ये तो 17 से कटता है, 5 से कटता है, तो ये तो नहीं होगा, काटिए इसको। 87 ये तो 3 से कट जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। तो मतलब इसका जो आंसर कितना होगा? 83 होगा। समझ गए यहाँ पे कैसे बनाना है क्वेश्चन को? चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। कहता है 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? अभी आपको बताया कि अभाज्य संख्या क्या होता है, एक और अपने आप को छोड़कर। तो ऐसी संख्या लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 2 3 5 7 11, सॉरी प्लस कर रहे हैं, कोमा देना है, ठीक ना। 13 17 19 23 29 और देखिए तो 29 के बाद 31 33 34 35 होगा क्या? नहीं होगा। 36 नहीं, 37 38 39 कटेगा, 38 भी कटेगा, 40 41 42 43 44 45 क्या 46 47, ठीक है। 47 के बाद 48 49। अब यहाँ पे गिनिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक छूट गया क्या? तो देखिए कौन सी संख्या छूट गया है? 2 3 5 7 11 13 17 19 21 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। वो देखिए 41 तो छूट ही गया बीच में ना, 41। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब गिने टोटल हमारा कितना हो गया? 15 हो गया। मतलब 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो टोटल कितनी है? 15। अब याद रखिएगा एक चीज़ और, यदि आपसे 1 से 50 तक बोल देगा कितनी अभाज्य संख्या है, ऑप्शन में दिया रहेगा, तुरंत मारना है टिक। 15, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं, याद रखिएगा 1 से 50 के बीच 15 और 1 से लेकर के 100 तक में 25, ठीक है। और 50 से लेकर के 100 तक में कितना है? 10। यदि 1 से लेकर 50 तक 25 है, 1 से लेकर 50 तक 15 है, तो 1 से लेकर 100 तक में कितना हुआ? 25। तो यहाँ से आप समझ गए कि 50 से 100 तक में कितनी संख्या है? अभाज्य संख्या 10। तो यहाँ पर से याद रखिएगा ये सब चीज़, ये सब याद करने योग्य है, याद करके रखिएगा, जो कि ऑप्शन देखिएगा और टिक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 1000 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड जब निकालना होगा तो इसे क्या करना है, जैसे लघुत्तम निकालते हैं उसी तरह से सॉल्व करना है। 2 से 500, 2 से 250, 2 से अभी भी कटेगा, 2 से 12 125 बार में, अब नहीं कटेगा 2 से, क्योंकि 0 और इकाई स्थान पे सम संख्या नहीं है तो नहीं कटेगा। 5 से तो 5 दूनी 10 5 25, 5 से 5 बार में। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो गया, इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो गया क्या हो गया? तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड को इसी तरह से डिनोट करते हैं। एक चीज़ और, यदि और इसको छोटा फॉर्म में बोलेगा कन्वर्ट करके, यदि ये ऑप्शन में दिया रहे तो चलिए टिक कर देंगे। यदि ऑप्शन में इस तरह के दिया रहेगा तब 2 पर पावर 3 और 5 पे पावर 3। यदि ये ऑप्शन नहीं दे करके ये ऑप्शन दिया गया है तो इसको भी टिक करेंगे, क्योंकि देखिए जब इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 फिर गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो ये सब चीज़ छोटी मोटी चीज़ है, ध्यान रखना है। या वहाँ पे तो आप घबरा जाइएगा कि अरे क्या होगा, इसलिए आपको एकदम एक कन्फ्यूजन नहीं रखना है। यदि इतने सवाल बताने के बाद आपको यदि कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक ना, कि हमें सर
कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ये व्हाट्सअप नंबर हमारा है 6205878510, इस पर नोट कर लीजिएगा। और जिसको ऑनलाइन पढ़ना है व्हाट्सअप के थ्रू, यहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यदि ऑप्शन में इस तरह से दिया रहेगा टिक करना, यदि इस तरह से रहेगा तो इस तरह से टिक करना है। ठीक है, समझ गए इतना दूर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जानना बहुत ज़रूरी है। छोटी मोटी चीज़ है, गलती यहाँ पे कर देते हैं। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो पहले देखिए 6 अंकों की छोटी संख्या, तो 6 अंकों की छोटी संख्या लिखिए। 6 अंक की छोटी संख्या क्या होगी? 1 पे 5 शून्य, 2 2 4 1 5 शून्य। ठीक है, देना है 6 अंकों की छोटी संख्या क्या हो गया? 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की, यहाँ पे नोट कीजिए 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे नोट कीजिए 1 2 3 4 1 5, मतलब 99,999। अब देखिए यहाँ पे 1 लाख से कितना बड़ा, मतलब 99,999 1 लाख से छोटी है, और 1 लाख क्या है? बड़ा है 99,999 से। इसका आपको अंतर निकालना है, अंतर पूछ रहा है। तो 99,999 और 1 लाख में अंतर कितना है? यहाँ पर से 1 दीजिए, सीधा 1 आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन में दिया रहेगा 1, तो 1 है। ऑप्शन में दिया गया है 1, हाँ 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ये जो है जवाहर नवोदय विद्यालय 1996 में पूछा गया प्रश्न है, 1996 में, ठीक ना, जेएनवी में पूछा गया प्रश्न था। अब जो ये क्वेश्चन है ना 10वां प्रश्न, इस पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक ना, आप लोगों के लिए। जो यदि जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्णतः 89 से विभाजित हो जाए? क्या? 89 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है? न्यूनतम संख्या। तो 4 अंकों की न्यूनतम मतलब छोटी संख्या क्या होती है? 1000 होती है। तो वह कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या से पूर्णतः 89 से? इसको क्या करना है? 89 से विभाजित करके देखना है यदि कटता है क्या नहीं। तो 89 से एक बार में खिलाइए, 89, यहाँ पर कितना बचेगा? 1 1 और 0, ठीक है। फिर एक बार में कटेगा 89, ठीक है। यहाँ पे कितना बच जाता है? 21, 10 में से 9 गया 1 और 10 में से 8 गया 2, 21 बच गया अब हमारा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वह 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तब क्या करेंगे? तो यहाँ पे अभिष्ट न्यूनतम संख्या निकालिए, अभिष्ट न्यूनतम संख्या। तो यहाँ पर देखिए 1000, तो न्यूनतम संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे? जब न्यूनतम संख्या निकालने बोलेगा ना, छोटी संख्या जब दी रहेंगे, तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है 89 से हमें क्या करना है? 21 को माइनस कर देना है। जब माइनस करेंगे ये हमारा 68 निकलेगा। तो ये मतलब ये जो हमारा छोटी संख्या है 68, यदि हम इसमें जोड़ दें, इसका मतलब वह 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक ना, समझ गए? नहीं तो ऐसा आप करके देखिएगा। यदि हम यहाँ तक बताएं आपको, जब भी आपसे एकदम ध्यान देना है यहाँ पे, जब भी आपको छोटी अंकों की न्यूनतम संख्या में से वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्णतः 89 से विभाजित हो जाए, तब यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे शेष बचेगा उसको क्या करना है? भाज, जिससे हम भाग देते हैं उससे हमें क्या करना है? मैसेज कर देते हैं, कहते हैं मतलब माइनस कर देना है। तो ये भी जो हमारा ये छोटी संख्या निकलेगा 68, तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। चलिए अब एक देखिए, नीचे एक और प्रश्न आपको दिख रहा होगा, इसको सॉल्व कीजिए तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। 4 अंकों की यहाँ अब बड़ी से बड़ी संख्या, तो पहले लिखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9,999। तो मतलब विभाजित करना है तो पहले तो भाग दे करके देखेंगे, तो एक बार में 89 का 88, यहाँ पे बचा 9 में से 8 गया 1 9, फिर एक बार में खाएगा। तो चलिए खिलाइए 88, यहाँ पे कितना बच जाएगा? 1 9 में से 8 गया, यहाँ पे 3, और फिर यहाँ पे 9 उतरेगा, फिर यहाँ पे खिलाइए कितने बार में? 3 बार में। 3 बार में खिलाइएगा कितना हो जाएगा? 264। तो यहाँ पर से देखिए 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे कितना बचा? 11 में से 6 गया 5, 2 यहाँ से कैंसिल, कितना बच गया? शेष 55 बच गया, शेष 55 बच गया। अब यहाँ पे क्या करना समझना है, यहाँ पे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अभिष्ट क्या? बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पे लिखिए बड़ी से बड़ी संख्या,
सैनिक स्कूल के एग्जामिनेशन में जो है ना लिख करके बनाना होता है, ठीक ना। तो कैसे लिख करके बनाना, ये चीज़ भी ध्यान में रखना है आप। तो ये सैनिक स्कूल में इस तरह से मतलब लिखित आपसे पूछता है, वहाँ पे लिखित एग्जाम लेता है। सिमलतला आवासीय में भी लेकिन आपको रंगना होता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सॉल्व करना है सही तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में हम आंसर बढ़िया से टिक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अभिष्ट बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा हमारा, तो ये जो हमें दिया गया है क्या बोला, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने बोल रहा है ना, तो ध्यान दीजिए अब। तो इसी में से घटाएंगे कितना, शेष जो हमारा बचा हुआ है, शेष घटा के देखिए कितना बचा यहाँ पे हमारा 9,944। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब समझिए यहाँ पे इस दोनों क्वेश्चन में डिफरेंसेस क्या है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे थोड़ा देखिए डिफरेंस समझिए इस क्वेश्चन में। यहाँ आपसे बोला गया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, समझ रहे हैं ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, मतलब इसमें 4 अंकों की जो हमारा संख्या है, इसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वह संख्या 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। समझना है यहाँ पे 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करने बोला, लेकिन यहाँ पे मतलब न्यूनतम संख्या जो जोड़ी जाएगी उसको ज्ञात करना है। तो ये समझना है, ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंसेस है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे समझ में आ गया। यदि हम 89 में इतना घटा देंगे तो जो 89 में 21 घटा देंगे शेष, तो हमारा 68 निकला। 68 हमारा यदि इसमें जोड़ते हैं तो ये हमारा 89 से विभाजित हो जाएगा। यदि आपको डाउट है या क्या कीजिएगा, यहाँ पे 1000 प्लस 68 कर देना है, इसको जोड़ के देखना है। यदि 89 से विभाजित हो रही है समझिए ये मेरा आंसर जो है सही है, ठीक ना। चलिए यहाँ तक यदि आपको समझने में कोई दिक्कत हुई है होगी तो आप हमें व्हाट्सएप से कांटेक्ट करेंगे, ऊपर हमने नंबर लिखा दिए हैं। और आप क्या करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे इस वीडियो को। चलिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।